आपने बहुत सारी साधनाएं की होगी और बहुत सारी साधनाएं सिद्ध भी हुई होगी। कुछ ऐसा भी अनुभव हुआ होगा जो आपको नहीं होना चाहिए। साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं जिस रात्रि में अगर आप मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो आपको उसका कई गुना फल मिलता है, जिसकी वजह से जो साधना सिद्ध करने में आपको कई महीने लग जाते हैं वही साधना एक रात्रि में सिद्ध हो जाती है। तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि कुछ रात्रि ऐसी है जिस रात्रि में अगर आप साधना करते हैं तो कहीं गुना फल ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से आपको तुरंत मंत्र सिद्ध मिलता है। यानी कि उस रात्रि में आपको उस देव का द्वार खुला मिलता है, जिसकी वजह से कम जप से आपको ज़्यादा फल मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ आज काल अष्टमी की रात्रि यानी कि काल भैरव जयंती की। तांत्रिक परंपरा के अनुसार कालाष्टमी की रात्रि भगवान भैरव की साधना बहुत जल्दी फल देने वाली मानी जाती। इसलिए अगर आप उस रात्रि में साधना करते हैं तो आपको कहीं गुना ज़्यादा फल मिल सकता है। इस साधना के लिए आपके पास जो सामग्री रहनी चाहिए वो सामग्री में काल भैरव की फोटो या यंत्र, काला आसन, सरसों के तेल का दीपक, कपूर, काले तिल, काले उड़द, काली हल्दी, शहद, गूगल, नारियल, काले हकीक की माला मंत्र जप के लिए। अगर हकीक की माला नहीं है तो करुंगल की माला, करुंगल की माला नहीं है तो फिर रुद्राक्ष की माला। इन तीनों में से और कोई माला आपको नहीं लेनी है। सबसे पहले आपको जिस जगह को आपने पसंद किया है उस जगह पर जाकर गंगा जल छिड़क के जगह को पवित्र करना है। उसके बाद स्नान करके उस जगह पे आपको जाना है। स्नान करने के बाद काले वस्त्र आपको धारण करने हैं और फिर काले कपड़े पर भैरव यंत्र आपको बनाना है कुमकुम या काली हल्दी से। फिर उसके ऊपर आपको आसन लगाकर बैठना है। काले कपड़े पे ऊपर भैरव यंत्र बनाना, उसके ऊपर आपको काला आसन लगाना है। यानी कि आप कोई भी आसन लगा सकते पर उसका रंग काला होना चाहिए। फिर आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और आपके बगल में ही जहाँ पे आपने भैरव की स्थापन किया उसके बगल में ही आपको हवन कुंड बनाना है आहुति के लिए। फिर आपको सबसे पहले भगवान भैरव का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद एक दिया प्रज्वलित करना है। हाथ में जल लेकर आपको संकल्प लेना। संकल्प लेने के बाद भगवान भैरव की पूजा करनी है। संकल्प वही लेना है जिस कार्य के लिए आप ये साधना कर रहे हैं। जो आप हर एक साधना में संकल्प लेते हैं वही संकल्प आपको इस साधना में भी लेना है, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी साधना आपकी पूर्ण नहीं होती है। फिर मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का आपको 1100 से लेकर 11,000 तक का संकल्प लेना है और एक ही आसन पे बैठ के पद्मासन लगाकर आपको जप का प्रारंभ करना है। प्रत्येक 108 मंत्र पे आपको कम से कम 10 आहुति देनी है। आहुति में काले तिल, काले उड़द, शहद, घी। यह साधना रात्रि के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक चलती है। आप पर निर्भर रहता है आप कितने बजे तक ये साधना करते हैं। साधना का प्रारंभ रात्रि के 12 बजे से होना चाहिए। इस साधना से आपको अदृश्य रक्षा कवच, शत्रु और तंत्र बाधा से समाप्ति, भय और नकारात्मक ऊर्जा से दूरी और भैरव कृपा और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होगी। और साधना होने के बाद, आपका अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद आपको क्षमा याचना करनी है